12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट को चला रहे थे बहुत ही काबिल पायलट सुमित सब्बरवाल और उनके को पायलट क्लाइव कुंदर। इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 169 इंडियन सिटीजन थे, 61 फॉरेन कंट्री के सिटीजन थे, वही 12 क्रू मेंबर्स थे। और किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले 2 मिनट में क्या होने वाला है। 1:38 पर यह फ्लाइट रनवे पर दौड़ती है और कुछ ही सेकंड में टेक ऑफ कर जाती है, यानी कि ये हवा में उड़ जाती है। और इसने कुछ ही देर बाद 625 फीट की हाइट को प्राप्त कर लिया था। फ्लाइट तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ऐसा होता है कि ये फ्लाइट अचानक नीचे आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये नीचे आती है, पायलट सुमित सब्बरवाल इमरजेंसी कॉल यानी कि मेडे कॉल देते हैं और असिस्टेंट की सहायता मांगते हैं, यानी कि उन्होंने फ्लाइट में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होने की जानकारी दी थी। लेकिन इससे पहले कुछ असिस्टेंट उनको मिल पाता, फ्लाइट तेज़ी से नीचे की ओर आती है और एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक रिहायशी इलाका है मेधानी नगर, वहाँ पर जाकर के क्रैश हो जाती है। जब ये एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो यह एयरक्राफ्ट वहाँ पर बने हुए एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर गिरता है, जहाँ पर 1:40 के आसपास रेजिडेंट डॉक्टर जो वहाँ के पास के हॉस्पिटल में काम करते थे, वो लोग लंच करने के लिए आए हुए थे। और जैसे ही ये एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है और आसमान में आग का गोला बन जाता है और कुछ ही सेकंड के बाद पूरे आसमान में काला धुआं छा जाता है। ये घटना 1:40 के आसपास हुई थी और उस समय दिन का समय था और इस वजह से लाइफ सेविंग जितनी भी सुविधाएं हैं वो तुरंत क्रैश वाली साइट पर पहुंच जाती हैं। मेडिकल टीम्स, एम्बुलेंस, फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट, NDRF, SDRF सभी की जो टीमें होती हैं वो उस साइट पर पहुंच जाती हैं और रेस्क्यू वर्क शुरू कर देती हैं। वो सबसे पहले घायलों को खोजना शुरू करते हैं, जिनको तुरंत एम्बुलेंस में बैठा करके हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के जो टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे, जिनको इकट्ठा करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद पता चल सके कि इस घटना का असली कारण क्या था। लेकिन इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जाने से पहले दिल्ली से अहमदाबाद आई थी और इस फ्लाइट में एक शख्स बैठा हुआ था, उसका नाम था आकाश बस्त और उसने कुछ ऐसी बातें बताई थी कि शायद यदि उन बातों पर पहले से ही कुछ ध्यान दिया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, 100% एयरक्राफ्ट को चेक करने के बाद ही अगली उड़ान के लिए रेडी किया गया हुआ, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आकाश बस्त ने एक सोशल मीडिया साइट पर एक मैसेज पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो फ्लाइट क्रैश हुई है, इस फ्लाइट में मैं 2 घंटे पहले सवार था और मैं उस समय दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था और उस समय मैंने महसूस किया था कि इस फ्लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मेरे आसपास जो लोग बैठे हुए थे वो लोग वहाँ पर रखी हुई मैगजीन से हवा कर रहे थे, यानी कि इसका AC अच्छे से काम नहीं कर रहा था। साथ ही साथ क्रू मेंबर को बुलाने के लिए जो बटन होती है वहाँ पर वो भी काम नहीं कर रही थी और न ही TV स्क्रीन काम कर रही थी। इस व्यक्ति ने आगे ये बताया कि जब ये फ्लाइट लैंडिंग कर रही थी, यानी कि दिल्ली से आने के बाद जब ये अहमदाबाद में लैंडिंग कर रही थी, तो उस समय पायलट ने बोला था कि आप लोगों को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ सकता है। आकाश बस्त ने दिल्ली से अहमदाबाद आते समय इस फ्लाइट में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे क्रू मेंबर को बुलाने के लिए जो बटन होती है उसका काम न करना, TV स्क्रीन करना काम करना, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो थे उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट भी किए थे। यानी कि ये जो एक आकाश बस्त ने जो भी कुछ किया था, जो भी उन्होंने इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी, ये एक प्री मैसेज था, प्री इंडिकेशन था। आगे चल करके जब भी इस एयरक्राफ्ट को किसी दूसरी फ्लाइट के लिए भेजा जाए, किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए भेजा जाए, तो उससे पहले इसकी अच्छी तरीके से जांच, इन्वेस्टिगेशन जरूर कर लेनी चाहिए। वैसे इस बात की पूर्ण संभावना है कि जब ये फ्लाइट अहमदाबाद में लैंड की थी तो उसके बाद इसको अच्छी तरीके से चेक किया गया होगा और इसमें जो भी टेक्निकल इशू आ रहे होंगे उनको क्लियर करने के बाद ही इसको नेक्स्ट फ्लाइट लंदन के लिए तैयार किया गया होगा और उसके बाद इसको फ्लाई करने के लिए परमिशन भी दी गई होगी। लेकिन जब भी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो वो पूरे देश को झकझोर करके रख देती हैं, क्योंकि लोग ट्रेन से, फ्लाइट से और दूसरे मोड ऑफ ट्रैवल किसी की सहायता से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इसी बीच में इस प्रकार की एक बड़ी घटना हो जाना जिसमें 240 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, तो ये अपने आप में एक बार फिर से सोच विचार करने की बात है। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।